गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सोनू सर सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक कोलाइड्स पढ़ा रहे थे ना। और कोलाइड्स में हम लोग देखे थे कि जिस प्रकार विलय होता है और विलायक होता है ना, उसी प्रकार यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम था। इसके पहले हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन में कि विलयन एक समांगी मिश्रण है और यहाँ कोलाइड एक क्या है, विसमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण में दो अवयव एक दूसरे में पूर्ण रूप में मिल जाता था ना, समान रूप से, लेकिन विसमांगी मिश्रण में दो अवयव पूर्ण रूप में मिलता नहीं है। ये अपना अलग अलग कैरेक्टर शो करता है, एक साथ रह सकता है। ये विसमांगी मिश्रण था। और इसमें हम लोग देखे थे कि जिस प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का सॉल्यूशन में पढ़े थे, यहाँ भी भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग कोलाइड्स को 8 प्रकार का पढ़े थे। सिर्फ गैस और गैस मिश्रण के बारे में बताए थे। यह एक विसमांगी मिश्रण है, इसीलिए हम यहाँ इसको गैस और गैस समांगी मिश्रण है, इसलिए यहाँ हम लोग इसका चर्चा नहीं किए थे। ठीक है, तो बाद बाकी हम लोग सारा चीज पढ़े थे। आज हम लोग दूसरा देखेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकृति के आधार पर न। तो पहला आज हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था के। अच्छा, परिक्षिप्त प्रावस्था के बारे में बताए थे। जिस तरह विलय और विलायक होता था, तो यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था विलय को इंडिकेट करता है। ठीक है, और परिक्षेपण माध्यम रहेगा तो विलायक को। तो कहता है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर न, तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर सबसे पहला जो इसमें प्रकार होता है वह होता है बहुआण्विक कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड, बहुआण्विक कोलाइड, इसी को कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। बहुआण्विक कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। क्या है ये सब? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, बहुआण्विक कोलाइड। तो कहता है कि बहुआण्विक कोलाइड में क्या होता है कि कोलाइड में क्या बोले, कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है। तो विसमांगी मिश्रण है तो उसमें एक परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है। तो बताए थे कि अगर हमारा ये परिक्षेपण माध्यम है और इसमें कण जो है परिक्षिप्त प्रावस्था है, ठीक है, तो यह क्या होता है कि एकत्रीकरण हो जाता है, कि मतलब यह सेटल्ड हो जाता है पुंज के जैसा। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, ठीक है, तो यह पुंज के जैसा एकत्र हो जाता है। एकत्रीकरण से जो बड़ा कोलाइड का निर्माण होता है उसी को बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर, नाम से ही मतलब मल्टी मतलब अनेक, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, कोलाइड मतलब ऐसा कोलाइड जो बहुत सारे अणु से मिलकर बना हो और उसके पुंजीकरण से, एकत्रीकरण से हो। तो बहुआण्विक कोलाइड में क्या लिखते हैं कि परिक्षेपण माध्यम में, परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था के अवयवी कणों, परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रावस्था के अवयवी कणों, यह जो अवयवी कण है, ये जो बहुत सारे कण देख रहे हैं इसके अंदर, यही हमारा क्या है, यह हो गया परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, तो यही कहता है कि परिक्षेपण माध्यम, यह जो माध्यम हो गया वह हो गया परिक्षेपण माध्यम, और यह जो कण हो गया यह परिक्षिप्त प्रावस्था के अवयवी कणों के
एकत्रीकरण से एकत्रितकरण मतलब सब एक जगह आकर के क्या हो गया, सेटल्ड हो गया, जमा हो गया ना। एकत्रीकरण से पुंज जैसी संरचना, पुंज जैसी संरचना मतलब कोलाडी आकार के, ठीक है। तो कहता है कि परिक्षेपण माध्यम में परिचित प्रावस्था के अवयवी कणों के एकत्रीकरण से पुंज जैसी कोलाडी आकार लिख लीजिए, या संरचना भी बनता है। तो संरचना को क्या, कैसा संरचना, कोलाडी आकार का। तो पुंज जैसी कोलाडी आकार परिक्षेपण माध्यम में परीक्षित प्रावस्था के अवयवी कणों के एकत्रीकरण से पुंज जैसी कोलाडी आकार में निर्मित, कोलाडी आकार में निर्मित क्या होगा, अवस्था को, निर्मित अवस्था को क्या कहेंगे, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। बहुआण्विक कोलाइड, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। हम क्या बोले सर कि कोई भी मेरा परिक्षेपण माध्यम है, ठीक है, और उस परिक्षेपण माध्यम में कोई परीक्षित प्रावस्था है जो एग्रीगेट हो जाता है, जमा हो जाता है, पुंजित हो जाता है, ठीक है। तो वही लिखे कि परिक्षेपण माध्यम में परीक्षित प्रावस्था के अवयवी कण, मतलब किसी विलायक में विलय के अवयवी कण के एकत्रीकरण से पुंज जैसी कोलाइड आकार या पुंज जैसी संरचना में निर्मित अवस्था को ही क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। कहता है कि ऐसे कोलाइड कण, ऐसे कोलाइड कण भांडर वाल बल द्वारा बंधे होते हैं। भांडर वाल बल द्वारा, भांडर वाल बल द्वारा बंधे होते हैं। ऐसे कोलाइड कण भांडर वाल बल द्वारा बंधे होते हैं। इसका एग्जांपल होता है सर सल्फर सॉल्ट, एस सॉल्ट। एस का मतलब होता है सल्फर, तो सल्फर सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड मतलब एयू सोना, गोल्ड सॉल्ट ईटीसी, ठीक है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे बहुआण्विक, बहु का मतलब हो गया बहुत सारा, आणविक मतलब अणु, और कोलाइड मतलब तो जान ही रहे हैं कि कोलाइड एक अवस्था है, विसंबंधी अवस्था है। तो वही कहता है कि मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मतलब अनेक, मॉलिक्यूलर मतलब कण, और कोलाइड मतलब विसंबंधी अवस्था। तो वही कहता है कि जैसे ही बहुत सारा अवयवी कण होगा तो वह हमारा परिक्षिप्त प्रावस्था हो गया, और वह जो माध्यम है वह परिक्षेपण माध्यम है जिसमें अवयवी कण जमा हो जाता है, एकत्रीकरण के पुंज जैसी कोलाइडी आकार में बदल जाता है। जैसे जमा हुआ और पुंज के जैसा एकत्रीकरण हो जाता है, तब कहता है कि इस अवस्था को क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं, ठीक है। और ऐसे कोलाइड भांडर वाल बल द्वारा बंधे होते हैं। अब हम लोग दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे बृहद आणविक कोलाइड। क्या पढ़ रहे हैं सर, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर, ठीक है। अब हम लोग इसमें सेकेंड देख लें, नंबर 2 बृहद आणविक कोलाइड। बृहद आणविक कोलाइड। बृहद मतलब क्या होगा, बड़े अणु। यहां बहुआण्विक मतलब छोटे छोटे अणु की संख्या बहुत होगी, और यह बृहद अणु मतलब बड़ा अणु, जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, ये सब के अणु काफी बड़े होते हैं। तो वो बड़े अणु की कोलाइड की बात कर रहे हैं।
इसका अंग्रेजी होता है मैक्रोमोलिकुलर। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो MACRO मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, बृहद आणविक कोलाइड। तो इसमें बृहद आणविक में क्या होगा कि कहता है जैसे कृत्रिम बहुलक पॉलीमर्स जो बनाते हैं, जैसे इथिलीन है, पॉलीथीन जैसे बनाते हैं, तो इथिलीन एक अणु होता है, इसके बार 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 रिपीटेशन से पॉलीथीन बनता है। मतलब छोटे छोटे अणु बना मिल करके एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं, बड़े अणु का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था में परिक्षिप्त प्रावस्था में प्राकृतिक और कृत्रिम, प्राकृतिक और कृत्रिम बहुलक के, ये बहुलक क्या है सर आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। बहुलक के कोलाइड कोलाइडी बीमा युक्त बृहद अणु से, बड़े अणु से बृहद अणु से निर्मित कोलाइडी सिस्टम को क्या कहेंगे, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। हम क्या बोले कि एक होता है माइक्रोमोलिकुलर मतलब छोटा, और यहां है मैक्रो। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, बृहद अणु, बड़े अणु। तो बड़े अणु कब बनता है, बहुलक से। ये बहुलक क्या है सर कि जब छोटे छोटे मोनोमर आपस में मिलते हैं तो एक बहुलक बनाता है। जैसे आप प्लास्टिक का पाइप देखे होंगे ना, तो यह विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। ठीक है, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुलक, तो वहां डिटेल से इसको देखेंगे कि बहुलक में बताए छोटे छोटे मोनोमर जब आपस में मिलते हैं तो बहुलक का निर्माण होता है। और बहुलक दो तरह के होते हैं, एक कृत्रिम बहुलक होता है और एक प्राकृतिक बहुलक होता है। तो वही कहता है कि प्रक्षिप्त प्रावस्था मतलब यहाँ हो गया विलय कि में प्राकृतिक और कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक मतलब जो नेचर, जैसे रबर, प्राकृतिक रबर जो हो गया वह प्राकृतिक हो गया, और कृत्रिम बहुलक। ठीक है, कोलाइडी बीमा। कोलाइडी बीमा मतलब कोलाइड्स जो बीमा बनाता बार 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 जुड़ने से, बीमा युक्त बृहद अणु, नाम से ही पता था बृहद आणविक मतलब बड़े अणु से निर्मित कोलाइडी सिस्टम को बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। सीधा समझिए कि बड़े अणु के मिलने से जो कोलाइड का निर्माण होता है वही बृहद आणविक कोलाइड कहलाता है। यह भी स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स द्वारा क्या होता है, बंधा होता है। ठीक है, तो हम लोग फिर लिख सकते हैं इसमें बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। इसके अवयवी कण या ऐसे कोलाइड स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स बल मतलब प्रबल वैन डर वाल्स बल द्वारा ऐसे कोलाइड प्रबल वैन डर वाल्स बल द्वारा बंधे होते हैं। ऐसे कोलाइड प्रबल वैन डर वाल्स बल द्वारा क्या होता है, बंधे होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम लोग देख लें। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि यह बृहद अणु है,
तो प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, उसी तरह आपका हो गया यहां प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलीथीन, ईटीसी। ये सब इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। सीधा समझना है कि जो बृहद अणु, छोटे छोटे अणु मिलते हैं और छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, और यही जो बड़े अणु कोलाइडी होते, कोलाइडिकन होते, यही बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं सर, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका हिंदी होता है सहचारी कोलाइड या मिसेल। काफी इंपॉर्टेंट है मिसेल। इस टॉपिक को हम लोग ध्यान से देखेंगे और मिसेल के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि साबुन कैसे काम करता है, ठीक है। इस सब को हम लोग देखेंगे। तीसरा, है हमारा सहचारी कोलाइड। तीसरा, सहचारी कोलाइड या इसी को कहते हैं मिसेल या मिसेल। सहचारी कोलाइड या मिसेल, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट। सहचारी कोलाइड या मिसेल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड या मिसेल। मिसेल, सहचारी कोलाइड या मिसेल, एसोसिएटेड कोलाइड या मिसेल। इधर ध्यान दीजिएगा कि यह सहचारी कोलाइड या मिसेल क्या है, नाम से ही पता चलता है। एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ जाना। कोलाइड तो कोलाइड ही है, विषमांगी मिसल, या मिसेल इसी का नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यह जो है कहता है सहचारी कोलाइड या मिसेल कि ऐसे पदार्थ जो कम सांद्रता पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। लेकिन उच्च सांद्रता के स्थिति में जो है यह क्या करता है कि फिर वह कणों का पुंज बना लेता है और कोलाइड आकार में क्या होता है, बदल जाता है। मतलब यह जैसे ही पुंज बना लिया उसके बाद यह कोलाइड अवस्था में बदल जाता है। तो इसको पहले लिख लेते हैं तो और बेहतर तरीके से समझेंगे। सहचारी कोलाइड सीधा समझना, एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। कोलाइड और मिसेल बनता है, कई क्या है नहीं है इसको डिटेल से हम लोग देखेंगे। तो कहता है ऐसे पदार्थ जो कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत
अपघट्ट ऐसे पदार्थ जो कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्ट के समान व्यवहार करते हैं, परंतु यह किस सांद्रता पर, कम सांद्रता पर, उच्च सांद्रता पर, परंतु उच्च सांद्रता पर ठीक है, क्या करेगा, कणों के उच्च सांद्रता पर कणों के पुंजन बनने के कारण, कणों के पुंजन मतलब वही एकत्रीकरण होकर के पुंजित हो जाता है, कणों के पुंजन बनने के कारण, कणों के पुंजन बनने के कारण कोलाइड के समान पुंजन बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। पुंजन बनने के कारण कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। इस पुंजित कण को मिसेल या क्या कहते हैं, इस पुंजित कण को मिसेल या सहचारी कोलाइड कहते हैं, सहचारी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोले हम लोग, कहता है कि ऐसे पदार्थ जो कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्ट, प्रबल विद्युत अपघट्ट का मतलब क्या हो गया कि पूर्ण रूपेण आयन में टूट जाने वाला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब पूर्ण रूपेण आयन में टूट जाने वाले जैसा व्यवहार करता है। कब, जब यह कम सांद्रता पर होगा। लेकिन जैसे सांद्रता इसका ज्यादा हो जाता, उच्च सांद्रता पर कणों का पुंजन बनने लगता है, मतलब यह कण टूटता नहीं है, वह एकत्र होने लगता है, जमा होने लगता है, पुंज के जैसा बनने लगता है, और जिसके कारण वह कोलाइड के जैसा व्यवहार करता है। और इस पुंजित कण को ही क्या कहते हैं, मिसेल या कोलाइड, वह जो जमा हुआ वह केंद्रित हुआ, उसी को हम लोग मिसेल या सहचारी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, और यह जो